हाँ तो प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 14 बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। ठीक है, 3 मिनट के अंदर अंदर इसको क्वेश्चन को ख़त्म कर देंगे हम लोग। ठीक है, टेंशन मत लो, आराम से बैठ जाओ हाथ पे हाथ रख के। ठीक है, जैसे करता जाओ जब समझते जाओ। ठीक है, अगर तुम्हें दोबारा समझने की भी ज़रूरत पड़ जाए ना इसे, तो नाम बदल दियो। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर्स। देखो, इसने कहा है कि मुझे बताओ शुरुआत के जो पॉजिटिव इंटीजर है कहाँ से शुरू होते हैं। एक से लेके शुरू होते हैं, 1 2 3, चलते जाओ कहाँ तक, 1000। बताओ शुरू के जो 1000 हैं उनका सम बताओ हमें। यानी कि हम अगर ऐसे करते रहेंगे, 1 + 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, तो ऐसा तो हमें शाम हो जाएगी गिनते गिनते भाई। तो हमें हमारे पास एक फॉर्मूला है ना तगड़ा सा, सम ऑफ फर्स्ट एन इंटीजर्स निकालने का, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स निकालने का। ठीक है, तो अगर हम इसे एक एपी मान लें, अगर इसे हम एक एपी मान लें, तो इसकी पहले टर्म हो गई ये A1, इसकी दूसरी टर्म हो गई ये, इसकी तीसरी टर्म हो गई ये, तो इसकी लास्ट टर्म क्या हो गई ये। लास्ट टर्म को हम क्या लिख देंगे, एन भी लिखते हैं या एल भी लिखते हैं। समझ में आ गई बात। ये बात भेजे में अच्छी तरह से डाल लो कि जो लास्ट टर्म होती है उसे हम या तो एन भी लिख लेते हैं, यानी कि nth टर्म, या एल भी लिख लेते हैं। ठीक है, तो अब मेरी बात ध्यान से सुन लो। सम ऑफ फर्स्ट, जो सम होता है ना, सम का फॉर्मूला SN = वो होता है n/2 और फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ये देखो कितना आसान फॉर्मूला है भाई। असल में इसके 2-3 रूप होते हैं ना। एक रूप ये है, ए फर्स्ट टर्म होगी ए, लास्ट टर्म होगी एल। ठीक है, इसे यहाँ से काट के एल ही लिखो बस, कंफ्यूज मत हो। तो हमें क्या चाहिए, S1000, शुरू के 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स का। तो एन की जगह पर डाल दो 1000, ये लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी एन की जगह पे 1000 डालो, और ए की जगह क्या डालना है, फर्स्ट टर्म देखो क्या है 1, जो सबसे पहला होता है वही फर्स्ट टर्म होता है, और लास्ट टर्म जो सबसे बाद वाला होता है 1000। ठीक है भाई लोग, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं हमारे पास। 1000 को काटेंगे तो आएगा 500, ये बन जाएगा 1001। और अगर हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो ये बन जाएगा 500500। यानी कि शुरू के अगर 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स को जोड़ा जाए ना, तो इतना आने वाला है आंसर। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। ठीक है, चलो अब आ जाओ इधर सेकंड पार्ट पे। फर्स्ट वाला तो बहुत ही ज़्यादा आसान था, पता नहीं क्यों दे रखा है क्वेश्चन। ठीक है, और फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, देखो फर्स्ट 1000 थे, तो n की जगह पे क्या लिखा, 1000। बात समझ में आती है, बिल्कुल आती है। तो उसने क्या दिया, उसने अब n पॉजिटिव इंटीजर दिया। शुरू में पॉजिटिव इंटीजर तो यही होते हैं, 1 2 3 अप टू। अब इसने ये नहीं बताया कि कहाँ तक, उसने कहा n बोले तो अगर मैं शुरू के 3 का निकालूं तो कितना आएगा, शुरू के 2 का निकालूं तो कितना आएगा, शुरू के 4 का निकालूं तो। अब जनरल टर्म बताओ मतलब। तो अब क्या बोला, देखो भाई, बिल्कुल देखो आराम से। 100 पॉजिटिव इंटीजर निकालना था, तो हमने क्या रखा, n की जगह पे रखा 100, ओ सॉरी 1000 है। अब n निकालना है तो n की जगह पे n ही रख दो ना। चलो पहले फॉर्मूला लिखो, SN = n/2 a प्लस एल। यहाँ पे एल नहीं पता हमें, लास्ट टर्म तो कुछ पता ही नहीं है, तो nth टर्म होगी कुछ, यानी कि हमें लास्ट टर्म नहीं पता, लास्ट टर्म की जगह nth टर्म होगी कुछ भी। तो a प्लस, अब इसमें ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, चलो हटाओ, ये तुम्हें समझ में नहीं आने का। ये इसमें सिंपल वाला फॉर्मूला लगाओ अपना, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है भाई लोग, अब n की जगह पे n डाल दो, तो डाल दिया हमने SN। यहाँ भी n की जगह पे n डाल दिया। a की जगह पे क्या डालूँ, फर्स्ट टर्म है 1, ठीक, प्लस n की जगह पे n ही रहेगा बिल्कुल। d क्या है, देखो d कैसे निकलता है, d निकलता है आगे वाली टर्म माइनस पीछे वाली टर्म, यानी कि A2 - A1। 2 में से 1 गया, बचा 1।
तो डी आ जाएगा 1। ठीक है, n/2 ये आ जाएगा 2 प्लस ये आ जाएगा n-1, तो ये आ जाएगा आपका बंदा 2, ये हो जाएगा n+1, यानी कि n इंटू n+1/2। तो देखो भाई लोग, ये तुम्हारे लिए एक फॉर्मूला बन के आ चुका है कि शुरू के अगर n पॉजिटिव इंटीजर का सम चाहिए ना मुझे, तो मैं कैसे निकालूंगा। अब मुझे निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो मैंने 1000 का निकाला, तो मुझे निकालने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूले में रख सकता हूँ। देखो अगर कोई तुमसे पूछे कि सम बताओ शुरू के 5 पॉजिटिव इंटीजर का, जैसे यहाँ पूछ रखा है शुरू के 1000, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, S5 = n की जगह पे 5 रख दो बस, सीधा सीधा। ये देखो कितना आसान हो गया भाई, फॉर्मूले से कितनी आसान हो गई चीज़। 2 × 6 5 × 15, ये देख लो, चाहे जोड़ के देख लो। शुरू को 5 को जोड़ के 15 आएगा। देखो 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 × 5 15। देखो आ गया नहीं आ गया। हम वरना फॉर्मूला लगाते रहते हैं। तो ये बिल्कुल इसके लिए स्पेशल केस है। फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं ना, कितने भी निकलवा ले हमसे, शुरू के 10 पॉजिटिव इंटीजर, तो हम इनकी जगह पे 10 रख देंगे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन मज़ा आया हो समझने में, तो फिर अगर दोबारा नहीं समझ में आया तो दोबारा वीडियो देख लो। वैसे तो आ ही गया होगा, इतना कोई फन का क्वेश्चन तो था नहीं। वो ये खान सर की तरह पढ़ाता हूँ, मैं भी सोचता हूँ कि आज मज़े से पढ़ा दूँ एकदम। तो सबसे पहले भाई सब्सक्राइब कर दो यार, देखो मेरी हेल्प हो जाती है बहुत, मुझे इतना मोटिवेशन मिलता है कि तुम यकीन नहीं कर सकते, यू कॉन्ट बिलीव इट। ठीक है, सबसे पहले सब्सक्राइब करो, लाइक करके कमेंट ज़रूर कर दो। देखो कमेंट तो मुझे ज़्यादा मोटिवेट करती है, कुछ बहुत ही ज़्यादा। चलो अगर मन करे तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर देना। ठीक है, मैं तुम्हें इसी तरह से सारा मैथ्स पढ़ा दूँगा, मैथ्स 10th 11th 12th। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।